आज मैं अपने यहाँ बना रही हूँ घिये की कचौड़ी। इसे कोई-कोई लौकी, कद्दू ऐसे भी वर्ड्स मतलब नाम बुलाते हैं, लेकिन हमारे दिल्ली में इसे घिया बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसके लिए मैंने घिया को अच्छे से धो के और उसे बारीक-बारीक है ना ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करके मैंने रख दिया साइड में और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाला सरसों का तेल, जीरा और हरी मिर्च। इन सबको ज़रा-सा भूनने के बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज़। बारीक-बारीक काट लिया है मैंने प्याज़ को और इन सबको मैं थोड़ा और भून लूँगी 1 से 2 मिनट। जैसे ही प्याज़ सॉफ्ट हो जाए ना, इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी जो हमने घिया ग्रेट करके रखा हुआ था, वो घिया मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और इन सबको भूनना है हमें करीबन 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मैंने यहाँ पे ऐड किया है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक और 2 चम्मच सत्तू ऐड किया है यहाँ पे। अगर आपके पास सत्तू नहीं है, तो आप भुना हुआ बेसन यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लेकिन सत्तू से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आप ट्राई कीजिएगा मतलब ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप सत्तू ही ऐड करें या फिर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इन सबको है ना 3 से 4 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। जो भी घिया का एक्स्ट्रा पानी था ना वो सारा सूख गया है। जो हमने सत्तू डाले थे ना उसकी वज़ह से ये बहुत जल्दी सूख गया है। तो इन सबको मैंने ना 3 से 4 मिनट मैंने भून लिया है। अब इसे मैं ऐड करूँगी अब कसूरी मेथी। कसूरी मेथी की जगह आप धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास अभी धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं है तो मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो इन सबको मैंने एक बार और अच्छे से मिला लिया है और गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं एक प्लेट में इन सभी को निकाल कर के ठंडा कर लूँगी। आप जब भी कचौड़ी में स्टफिंग वगैरह करें ना, तो ठंडा ही कीजिए, गरम बिल्कुल मत कीजिए। कचौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे मैदे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहो तो गेहूँ के आटे से भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार नमक और 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। ये मोयन के लिए ऑयल मैं डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका ना ज़्यादा टाइट डो होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और यहाँ पे मैं दोनों हाथों से मिला रही हूँ ताकि अच्छे से नमक और जो हमने ऑयल ऐड किया है वो सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक डो तैयार करेंगे। याद रखिएगा ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करके यहाँ पे एक डो रेडी कर लिया है और इसे है ना ढक करके 10 से 15 मिनट तक हम रख देंगे ताकि जो भी हमारा आटा है ना वो अच्छे से फूल जाए। तो मैं यहाँ पे 10 मिनट के लिए रख दिया था और अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ और यहाँ पे ना अच्छे से जो हमारा मैदे का है ना वो अच्छे से मतलब फूल गया है। तो इसे मैं 1-2 बार और मसल लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद हम इसके छोटे-छोटे पेड़े लेंगे। और इसे आप यदि मतलब हाथ से आपको नहीं चकला करना आ रहा है तो आप ऐसे मतलब स्लेब पे रख के आप बेल भी सकते हो। मुझे हाथ से ज़्यादा आसानी लगता है इसलिए मैं हाथ से इसकी एक लोई बना लूँगी जिसमें हम स्टफिंग करेंगे। तो मैं अपने दोनों अंगूठे की मदद से ही ऐसे इसकी लोई बना रही हूँ। इसके बाद हम इसमें स्टफिंग कर लेंगे। क्या आपने इससे पहले घिये की कचौड़ी खाई है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कचौड़ी की स्टफिंग कर ली है। आप इस कचौड़ी में ना थोड़ी-सी कम ही स्टफिंग डालिए तो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि घिया है ना ये पानी छोड़ता है और फिर वो गीला-गीला सा चिपचिपा सा और ज़्यादा रहेगा तो फिर पानी निकलने लगता है कहीं न कहीं से। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से सारी मतलब स्टफिंग कचौड़ियों में भर कर के रेडी कर लिया है और जब तक मैं स्टफिंग कर रही थी ना तब तक मैंने इधर ऑयल भी गरम होने के लिए रख दिया था और अब ये अच्छे से गरम हो गया। मैं छोटा-सा यहाँ पे ना मैदे का टुकड़ा डाल कर के देख रही हूँ और ये बिल्कुल अच्छे से गरम हो गया है। और यहाँ पे ना मैं एक-एक करके सारी कचौड़ियाँ डाल देती हूँ और मेरी कढ़ाई भी तो इतनी बड़ी है कि सारी एक बार में ही आ जाएगी। और कचौड़ी डालने के बाद है ना आप इसे हिलाइए-डुलाइएगा मत,
बस लगने दीजिएगा इसको। जब नीचे से मतलब ऊपर आ जाए ना, ये अपने आप फूल फूल के ऊपर आ जाता है। और ऊपर आ जाए उसके बाद आप इसे है ना पलट दीजिएगा ना। और इसे है ना बिल्कुल लो फ्लेम पे ही बनाइएगा, क्योंकि अंदर तक सिक जाएगा। और लो फ्लेम पे बनाइएगा ना तो पूरा ये फूल फूल के ऊपर आ जाएगा, जैसे मेरे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये फूल गए हैं और इसमें क्रैक आ गए, मतलब ये अंदर तक पक गए हैं। तो इन सबको मैं ना थोड़ा-सा और 2-3 मिनट और इसे सेक रही हूँ, मतलब तल रही हूँ। इसके बाद मैं निकाल लूँगी इन सबको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे से कचौड़ियाँ फूल गई है। और इस कचौड़ी को है ना आप दही के साथ, जीरा का तड़का लगा के दही के साथ आप एन्जॉय कीजिएगा। और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर मेरी तरह आपको भी कचौड़ी खाना पसंद है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तरह-तरह की कचौड़ी की रेसिपी लेकर के आती रहती हूँ।